नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह जो वीडियो है हर वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि की जो फाइल है, स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग पदवृद्धि की फाइलें अटकी। समझें पूरी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अब इस बात को मैं पूरी विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। आपको विदित होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो वर्ग एक की जो फाइल है वह आपने देखा होगा, इसकी चर्चा बहुत बनी हुई थी स्कूल शिक्षा विभाग की कि लगभग 5 से 6 हज़ार पदों की वृद्धि की एक फाइल आपकी वित्त विभाग परमिशन के लिए गई हुई है और वित्त विभाग से परमिशन होकर आ भी गई है। यह जानकारी आपको मिली थी। और इसी प्रकार जनजाति विभाग में भी मैंने आपको बताया था कि जो मंत्री जी हैं, जनजाति मंत्री, उन्होंने कहा है कि हमने फाइल को मंजूरी के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा था, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। ऐसी चर्चाएं लगभग सामने आ रही थी। तो अब उसी को लेकर एक, अभी आपने देखा होगा, कल 9 दिसंबर को आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में एक खबर प्रकाशित हुई है, जो कि वर्ग एक पदवृद्धि से तो डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इससे अपन को कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देख सकते हैं कि सीएम मोनेट की बैठक में सामने आए आंकड़े, गृह पंचायत व नगरीय विकास में सर्वाधिक पेंडेंसी, यानी 5 दिन में काम होने के लिए सीएम ऑफिस से चली 461 A+ फाइलें अफसरों ने रोकी, अधिकारियों ने रोकी। यानी मध्य प्रदेश में अधिकारियों की कितनी मनमानी चल रही है, इसको आप समझ सकते हैं। तो A+ फाइल क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। A+ फाइल वो होती है जिनको आपको 5 दिन के अंदर या 24 घंटे से लेकर 5 दिन के अंदर उस पर आपको कार्य करना होता है। यानी उस फाइल की जो प्रक्रिया होती है वो उसको पूरा करना होता है, जिससे कि वह काम जल्दी से जल्दी हो सके, वह कार्य जल्दी से जल्दी हो सके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 5 दिन में काम होने के लिए सीएम ऑफिस से चली 461 A+ फाइलें अफसरों ने रोकी हैं। तो और ऐसी कुल 2089 फाइलें दबाई गई हैं, A+ और A। तो A+ तो बहुत महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं, इसलिए इनका जल्दी निपटारा किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी काम से रिलेटेड होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फाइलें हैं वह अधिकारियों द्वारा रोकी जा रही हैं, है ना, रोकी गई हैं। और आप ये बाजू में आंकड़े देख सकते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग में ज़्यादा फाइलें रोकी हुई हैं, लेकिन अब जो वर्ग एक के पदवृद्धि का है मामला है, वह है स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित और जनजाति कार्य विभाग से संबंधित। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, है ना, आपको थोड़ा छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा है साफ साफ कि स्कूल शिक्षा विभाग में A+ फाइलें 51 हैं जो रुकी हुई हैं और 111 A प्रकार की फाइलें हैं। अब आप देख सकते हैं ऐसी जनजाति विभाग में आप देखिए कि A+ फाइलें 21 हैं और A फाइलें 40 हैं। यानी ये बात को बताने का मतलब यह है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग में A+ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलें जो है, जो 51 फाइलें रुकी हुई हैं, हो सकता है कि इनमें से एक वही फाइल हो पदवृद्धि वाली, जो कि चर्चा में बनी हुई थी कि पदवृद्धि के लिए फाइल वित्त विभाग से परमिशन के लिए गई है और वहाँ से परमिशन होकर अनुमति आ गई है। हो सकता है भाई कैबिनेट में पहुँची हो, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, बिल्कुल हो सकता है। और इसी प्रकार जनजाति विभाग में भी 21 फाइलें A+ ऐसी हैं। तो जैसा कि सामने आया था कि जनजाति विभाग में भी पदवृद्धि के लिए जो है प्रस्ताव मंत्रालय में गया है, लेकिन वहाँ से मंजूरी नहीं मिली। मंत्री जी कह रहे हैं हम तो चाहते हैं, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। तो ये तमाम बातें एक वर्ग एक पदवृद्धि के लिए, इनसे एक स्पष्ट हो रहा है कि वो बिल्कुल वर्ग वृद्धि की जो संभावना है वह बिल्कुल 100% बनी हुई है और वर्ग एक में पदवृद्धि बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हो सकता है इनमें से एक फाइल आपके, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो, जनजाति विभाग हो, वहाँ में जो फाइलें अटकी हुई हैं उसमें हो सकता है एक एक फाइल आपके पदवृद्धि की हो,
है ना। क्योंकि शिक्षकों की तो भारी कमी है, यह तो सभी को पता है कि शिक्षकों की मध्य प्रदेश के स्कूलों में भारी कमी है ना। तो हो सकता है वो फाइल जो हो वित्त विभाग में ये जो फाइलें अटकी हुई हैं उनमें से पदवृद्धि की फाइल भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये फाइलें तो हैं, लेकिन वर्ग एक की जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो आपको उत्साह और जुनून तो दिखाना होगा, आपको अपनी बात तो रखनी होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 20 फरवरी को इसकी जो वर्ग चयन पर्ची 2023 इसकी वैलिडिटी है वह समाप्त हो जाएगी। तो आपके पास अभी 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने के लिए आप बिल्कुल अपने अधिकार के लिए, वर्ग एक की नौकरी के लिए बिल्कुल एकजुट हो जाइए, घर से निकलिए, ताकत बनिए एक दूसरे की, तभी कुछ संभव है। बार बार शिक्षा मंत्री से मिलिए, शिक्षा मंत्री से बिल्कुल बार बार मिलिए, हर हफ्ते मिलिए उनसे, तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होगी। क्योंकि आपको संख्या बल के साथ मिलना होगा एक। और अगर कहीं भी आप आंदोलन करते हो तो बिल्कुल हजारों का संख्या बल दिखाइए, उत्साह में कमी नहीं होने दीजिए, उत्साह को दिखाइए, क्योंकि आपका उत्साह ही आपकी ताकत है, आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है। और अभी आपने एकजुटता नहीं दिखाई तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुटता के साथ काम करने की आवश्यकता है, और अपने अधिकार के लिए, है ना, चाहे वो वेटिंग बहनें हों, चाहे वेटिंग भाई हों, चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों, सभी को मिलकर एक साथ एक मंच पर आने की आवश्यकता है, और एकजुटता के साथ यह जो आपके अधिकार की लड़ाई है उसको संवैधानिक तरीके से लड़ने की आवश्यकता है। तो यह बात फाइल की थी जो अभी ये न्यूज़ आप सभी तक पहुंचानी थी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी की ब्रेकिंग न्यूज़ कि 11 दिसंबर को जो वर्ग एक पदवृद्धि के लिए भोपाल में महा आंदोलन होने वाला था वह स्थगित कर दिया गया किन्हीं कारणों की वजह से। और कारण कोई नहीं है, कारण यही है कि जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी वह उत्साह है, सामने नहीं आ रहे कि सर आंदोलन कब है, सर हम आएंगे, है ना। तो सभी इसी कारण ये आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया है। बहुत ही जल्द यह आंदोलन फिर से होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है ना, क्योंकि हमेशा शिक्षक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्द तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए महा आंदोलन के लिए, जिससे कि आपका अधिकार आपको मिल सके। तो यह जानकारी सामने निकल कर आई है कि जो 11 दिसंबर को होने वाला पदवृद्धि का महान आंदोलन था वह स्थगित अभी कर दिया गया है, बहुत ही जल्द यह होगा। तो यह बहुत अच्छी खबर भी है कि वेटिंग अभ्यर्थियों को कि आप फिर से अपनी तैयारी कर लीजिए महाआंदोलन में आने के लिए, है ना। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाइए, क्योंकि एकजुटता में ही पदवृद्धि होगी, आप ये समझ लीजिए। और जनजाति कार्य मंत्री को भी आप टारगेट कीजिए, उनको पकड़िए, उनको पत्र भेजिए, है ना, क्योंकि जनजाति विभाग है वहाँ भी पदवृद्धि की पूर्ण संभावना है। तो यह जानकारी थी हर वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।